भगवान निराकार है या साकार, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ या अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है, और स्मृति तथा वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है हरे कृष्णा तो प्रभु उसे जी। पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य नहीं है, क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारी शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चला आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयोग स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और शिष्य गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। किसी का भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा गए गए कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। सांसारिक पुरुष के दोष हैं त्रुटियां करना, भ्रमित होना, धोखा देने की प्रवृत्ति होना, और अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होना। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया, जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है, और उनका प्रकृति के नियमों के विषभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के सृजनकर्ता भी हैं। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में
संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया जाता है। और इन तीनों वे तो इन पितामह से भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी हो। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं में को किस काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। की भी व्याख्या भगवद गीता में हुई। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़े। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंधी या विस्तार के रूप में दे रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता में का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तब, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो यहाँ मुख्यतः क्या बताया गया है? सबसे पहले जो वैदिक ज्ञान है वो, उसके लिए दो बातें बताई गई। एक तो ये कि अपौरुषेय ज्ञान है। ये उन लोगों के लिए उस कृष्ण के द्वारा दिया गया है जो कि चार जो दोष हैं उससे रहित है। कृष्ण चार दोषों से रहित है। फिर भगवत गीता के ज्ञान को परंपरा में सुनना चाहिए, वैदिक दिव्य स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, भगवत गीता के ज्ञान को बिना घटाए बढ़ाए विषय वस्तु में कोई मनोकल्पना नहीं स्वीकार करते देना चाहिए। भगवत गीता की ज्ञान, कुछ लोग भगवत गीता का कुछ पार्ट स्वीकार करते हैं, कुछ पार्ट नहीं स्वीकार करते। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लेकिन हमने रिसर्च किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ से किसी तारे को देखने के लिए कोई रिसर्च हो। हम्म, तो कोई ये कह सकता है कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो तो सही है, हम मान लो पूरा नहीं देख सकते, लेकिन इसको भी तो बनाया हमने ही है, और उसमें देखेंगे कौन? हम ही देखेंगे। तो हो सकता है उसमें गलत दिख जाए, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं कि वैदिक ज्ञान पे कैसे विश्वास हो सकता है हमको। कि वैदिक ज्ञान पे विश्वास करने का एक तरीका ये बोल रहे हैं कि अ, जैसे गोबर है, सब लोग अपने घर में भी यूज करते हैं, कई जगहों पे पूजा में भी यूज होता है। जबकि गोबर क्या है? एक जानवर का मल है। किसी जानवर के मल को अगर कहीं पे भी अगर हो तो उसको हम साफ करते हैं, दूध भगाते हैं, बदबू आती है। लेकिन गाय का अगर है तो उसको फिर हम नहीं कुछ करते, वो शुद्ध माना जाता है, पूजा में यूज होता है, चरणामृत में डाला जाता है। तो ये जो है मुख्यतः यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इतना ही हम आज जो है चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है भगवत गीता से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, या प्लीज, अगर कोई प्रश्न है आपके तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना।
आज हमने क्या चर्चा किया? आज हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार से जो वैदिक ज्ञान है वो सबसे पहले तो अपौरुषेय है। जिनके अंदर ये चार गुण नहीं है वो ही लोग वैदिक ज्ञान अ, दे सकते हैं। और वो कौन है? कृष्ण है। बाकी जो भी लोग अगर ज्ञान दे भी रहे, किताबें भी लिख रहे हैं, तो उन्हीं शब्दों को रिपीट करना ही चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। फिर चार दोष क्या है, इसके ऊपर चर्चा हुई। फिर ये चर्चा हुई कि ये गुरु परंपरा में ये जो ज्ञान है ये आना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो ठीक है, आप अच्छा, एक मिनट में सबके हाथ नीचे करिए थोड़ा। हाथ नीचे करता हूँ। ठीक है, ठीक। यदि आपको अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ ना प्रश्न है, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। ठीक, आप तो नहीं पूछ रहे तो मैं पूछता हूँ। हम्म, अच्छा, कौन सी वस्तु का उदाहरण दे करके शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि देखो वेदों में लिखा हुआ है, इसका हम आराम से यूज करते हैं, जबकि है ये गंदी चीज, लेकिन वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कौन सी चीज ऐसी है? अनम्यूट करके बताएगा कोई? ए- हरे कृष्णा प्रभु जी, पशुमल। हाँ, पशुमल या गोबर जो है। गोबर, सारा हम्म। पशुमल नहीं, क्योंकि बहुत सारे पशु, देख कुत्ता भी है टॉयलेट करता है, फेंकते हैं उसको, है ना? तो बिल्ली भी है, सारे जानवर है, लेकिन गाय का अगर गोबर है तो वेदों में लिखा हुआ है इसलिए उसको हम हाँ जी मानते हैं। प्रभु जी, ऐसे ना जी, कई पशुओं का मल मतलब अपवित्र, तो उसके लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन गाय का जो है मतलब मल होगा तो वो तो पवित्र है, उसको पूजा में होता है यूज ना। ये बताया है मतलब हाँ। कि अब साइंस लोगों ने भी प्रूफ कर लिया भाई, उसमें हाँ अच्छे गुण है भी गोबर में ना। बहुत अच्छे से सुना माता जी आपने, बहुत अच्छे। ठीक है। अब एक और चलो प्रश्न पूछता हूं मैं। तो अर्जुन ने जब निर्णय किया कि वो अपने संबंधियों को नहीं मारेगा, तो ये किसके आधार पर था ये निर्णय? ये निर्णय किसके आधार पर था? कौन बता? अर्जुन ने ये निर्णय किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो किसके आधार पर? कोई अनम्यूट करके बता सकते हो? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हो। तो ये शरीर के आधार पर, शरीर के आधार पर था। क्योंकि वो सोच रहा था मेरे भाई बहन है, पर ये आत्मा के आधार पर नहीं है। अच्छा, चलो एक और प्रश्न पूछते हैं। हम्म, अच्छा, एक डीप क्वेश्चन पूछे आपको कि आप चलो अच्छा, भगवद गीता ज्ञान का उपयोग तो स्रोत से, परंपरा से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हम्म, अच्छा, ये अगर जैसे थोड़ा डीप क्वेश्चन है ये, आप मतलब इसको समझना। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अपौरुषेय है, केवल वो ही अपौरुषेय, मतलब जिसके अंदर भगवान स्वयं ही वैदिक शास्त्रों की रचना कर सकते हैं, या फिर जो ऐसे जो ऋषि महात्मा है वही रचना कर सकते हैं, जिनके अंदर ये चार दोष हैं। सांसारी पुरुष के दोष हैं: त्रुटियां अवश्य करना, भ्रमित होना, धोखा देने की प्रवृत्ति, और इंद्रियां अपूर्ण हैं। अगर ये चारों के साथ कोई व्यक्ति किताब विताब लिखना शुरू कर देता है, अपने को बहुत शुद्ध भक्त बनाना शुरू कर देता है, तो फिर क्या होगा? क्या दिक्कत है? अपौरुषेय व्यक्ति को ही क्यों लिखना चाहिए शास्त्र? आप बता सकते हैं?
ऐसा क्यों है कि चार दोषों से रहित व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्रचार प्रसार कर सकता है? ऐसा क्यों है? या लिख सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। क्योंकि सभी जीवात्मा में चार दोष है ही, कोई ऐसा नहीं है कि चार दोष नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, लेकिन ये जो चार दोष है, चार दोष क्या क्या है आपको है ना? देखो, चीटिंग करने का प्रवृत्ति है ना? थोड़ा चीटिंग करने का, धोखा देने का प्रवृत्ति है, गलती करता है इंसान, और अनिवार्य रूप भ्रमित हो जाता है। फिर उसके बाद धोखा देने की प्रवृत्ति है, तो क्या करता है? क्या करता है? और उसके अंदर चोरी करने की भावना रहती है ना उसको। हरे हाँ, कृष्ण। और अपूर्ण भी इंद्रियां भी हैं। तो ये आखिर हम्म, ये अगर चार चीजें किसी के अंदर हैं, तो शास्त्रों में क्यों, शास्त्रों से क्या दिक्कत है? अपौरुषेय ज्ञान ही हम लेंगे, भगवान से ही ज्ञान लेंगे। बताओ, यहाँ पे हमारे एक एक चाचा जी हैं, वो बहुत बुढ़े हो गए, वो भी तो ज्ञान दे सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। एजेड जब अनुभव हो जाता है तो ज्ञान नहीं दे सकता कोई व्यक्ति? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सब इस्कॉन की क्लासें ना, पता नहीं क्या ब्रेन वॉश वाली क्लासें होती। आपको नहीं लगता? भाई, कोई बुढ़ा व्यक्ति है, मान लो उसको बहुत अनुभव हो गया, वो किताब लिख दे कोई, है? तो उसके ज्ञान को हम पूर्ण क्यों नहीं माने? एक्सपीरियंस क्योंकि वो व्यक्ति। परंपरा से नहीं रहेगा ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, परंपरा से नहीं, परंपरा से क्यों हम लें भाई? हम खुद ही हम खुद ही ज्ञानी है। हमने जो पढ़ाई शास्त्र लिखाई द्वारा की, खूब ज्ञान आ रहा है, जान गए, भगवान द्वारा ज्ञान आ हम ही रहा बोले। है, जो भगवान द्वारा शास्त्र द्वारा ज्ञान आ रहा है वही ज्ञान हमको वितरित करना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन क्यों, जो आजकल के व्यक्ति हैं उनको भी तो अनुभव हो जा रहा है। आप प्रभु समझ जी रहे हरे हैं लक्ष्मी माता जी? कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हाँ, बोलिए। ये जो मायावादी लोग होते हैं वो लोग अपने फेम के लिए करते हैं। अच्छा, अपने फेम के लिए करते हैं, तो उसमें इंटेंशन ठीक नहीं होता, तो वैसा ही इंटेंशन सब में जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, वो तो चलो चलेगा, वो तो एक बात हो गई। नहीं, लेकिन आखिर मान ली, मैं कह रहा हूँ जैसे कि मान लो ये आ, कोई भी व्यक्ति जो है वैदिक ज्ञान क्यों नहीं दे सकता? भाई, उसको एक्सपीरियंस हो गया, दुनिया का एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारे मंदिरों में गया, तीर्थ यात्रा वगैरह किया, अब उसको एक्सपीरियंस हो गया, तो वो ज्ञान दे। अब बहुत सारे बाबा लोग से सुना और इतना भी अनुभव भी हो गया, तो दे सकता है ना, क्यों नहीं दे सकता ज्ञान? आखिर क्योंकि उनको खुद चार, भी पता नहीं रहता है ना प्रभु जी, उनको खुद ही पता ही नहीं चलता है उनको खुद ही पता ही नहीं चलता है। कि क्या क्योंकि देना उनकी है। इंद्रियां ही अपूर्ण है माता प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, इंद्रिया अपूर्ण है। अच्छा अच्छा अच्छा। आदित्य वर्मा प्रभु, आपको आपको कुछ लगता है प्रभु जी? आप सुन पा रहे, या और भी कोई भक्त, मतलब क्यों ये चार दोष किसी के अंदर हैं तो वो व्यक्ति किताबें नहीं लिख सकता, या कुछ भी अपने अनुभव नहीं शेयर कर सकता? भाई, चार दोष हाँ, में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो भौतिक स्तर पर रहता है ना प्रभु जी पूरा। अच्छा, पूरा भौतिक स्तर पे रहता है। चलो, आदित्य वर्मा प्रभु कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि उसकी इंद्रियां पूर्ण है, और क्योंकि जो वो ज्ञान देगा वो अपनी इंद्रियों के उसमें देगा, बेसिस पे देगा कि ऐसा ज्ञान जो उसकी इंद्रियों को पूर्ण करे, इसलिए वो बायस्ड होगा, तो वो नहीं देना चाहिए उसको ऐसे। आप? हाँ, बहुत सही बताया। देखो आप, कितना सही बताया कि इस जो व्यक्ति के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, मान लो वो सरदार है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा? जब भी ज्ञान देगा, जो जिसके अंदर ये चार दोष हैं, वो व्यक्ति मान लो किताब लिख रहा है, और उसमें उन्होंने देखा कि सारे जीव के अंदर दोष होते हैं, चार दोष। तो वो जब लिखने लगेगा, तो वो सोचेगा कि यार,
4 दोष होती तो हैं, लेकिन अगर कोई पगड़ी पहन ले तो 4 दोष नहीं रह जाते। वो ऐसे लिख देगा, भाई चीटिंग प्रोपेंसिटी है उसके अंदर। कुछ भी चीटिंग कर सकता है। फिर त्रुटियां भी हैं, हो सकता है उसके ऑब्जर्वेशन में गलत हो। अब जैसे कल परसों मुझे एक सरदार जी मिले, 85 साल के थे, मैं उनके उम्र को करता हूँ। वो आए और वो कहने लगे, देखो ये जो खालिस्तान वाला आंदोलन है ना, कितना सही है ये, है ना, सारा बेड़ा गर्क कर दिया इस बीजेपी ने, है ना, सारा बेड़ा गर्क कर दिया, खालिस्तान कितना सही है ना, सही। तो वो कल एक जगह पे मैं गया था, तो वो मुझसे बाद में डिस्कशन करने लगे। तो बता रहे थे कि ना सारा ये जो है, हाँ, पंजाब तो सबसे मेन है ना, नहीं, सारा राशन तो वहीं से आता है, ऐसे वैसे, मतलब 85 की उम्र होने के बाद भी व्यक्ति अभी भी बायस्ड है। उसका जो थिंकिंग है वो, जैसे आदित्य प्रभु कह रहे थे कि भाई बायस्ड थिंकिंग रहती है हमारी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तो चीटिंग कर सकता है, दूसरा चीज उसका ऑब्जर्वेशन कई बार गलत हो जाता है। हम जो सोचते रहते हैं वो गलत होता रहता है। इसीलिए भक्त जो प्रवचन भी दे रहे हैं और जिनके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब में भी, हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमको किससे सुनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा मिक्स मैच करते रहते हैं। एक बार मैंने हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से पूछा कि महाराज, ऐसा शास्त्रों में ऐसा मतलब लिखा है कि ह्यूमन बीइंग, ये फ्रंट का क्वेश्चन है, मतलब मैं और सामने महाराज। तो मैंने बोला कि महाराज, ह्यूमन बीइंग्स आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल दे आर रेगुलरली इंटरेक्टिंग विथ। तो यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर रेगुलरली इंटरेक्टिंग विथ, है ना। मैंने ऐसे बोला महाराज को। तो महाराज, अगर हमारा संग ऐसे ना हो, वो हो, तो क्या करना चाहिए, वैसे वैसे पूछ रहा था मैं। तो महाराज ने कहा, दिस इज नॉट अ वैदिक स्टेटमेंट कि यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर रेगुलरली एसोसिएटिंग विथ, है ना, नहीं, ये कोई वैदिक स्टेटमेंट नहीं है, आप चिंता मत करो। देख रहे हैं महाराज को कितना फेथ है कि ये सब जो आजकल ऐसे भी चला हुआ है, लोग लोग कहते हैं ना, किसी दुनिया के कोई बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में हम बताते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा है, तो हमको फॉलो करना चाहिए, है ना? कुछ अगर फॉलो करने लायक है तो करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है कि ये सारे लोग जो हैं, ये अब जैसे गौर गोपाल प्रभु है, उन्होंने लेक्चर दिया, या अमोघ लीला प्रभु लेक्चर दे रहे हैं, अब वो हंसा रहे हैं, किसी क्राउड के लिए बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो अमोघ लीला प्रभु से, गौर गोपाल प्रभु से पूछा गया कि भाई प्रभु जी, आपके लेक्चर्स क्या ऑडियंस को कैरेक्टर करते हैं? तो वो कहते हैं कि डिवोटीज के लिए नहीं है मेरे लेक्चर, ये लेक्चर्स किसके लिए? जो भक्त लोग हैं उनके लिए नहीं। भक्त लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने काउंसलर से पूछें, क्योंकि उसका वैदिक पर्सपेक्टिव देंगे और हमारे सिचुएशन के हिसाब से देंगे। अगर हम वैदिक पर्सपेक्टिव से नहीं सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति दे रहा है और उसको हम, प्रभु जी क्योंकि नए ऑडियंस को केटर करते हैं, तो इसलिए गौर गोपाल प्रभु इस तरह का देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सांसारी व्यक्ति चाहे कितना भी अनुभवी हो, एक बार मोहन रूपा प्रभु जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया। तो दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पहली बार लेक्चर दे रहे थे, भी कॉमर्स ग्रेजुएट है प्रभु जी, कॉमर्स ऑनर्स किया है प्रभु जी। तो महाराज से बोला प्रभु जी ने कि प्रभु महाराज, हम तो कुछ नहीं पता, ये लोग तो बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत एजेड लोग हैं, ये लोग को ज्यादा, मेरे से ज्यादा अनुभव है जिंदगी का। तो महाराज ने कहा कि डोंट वरी, जाओ बोलो, आप कुछ बोलो, आप जिस क्षेत्र में आप बोल रहे हो उस क्षेत्र में उनको कुछ नहीं पता, चिंता मत करो। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो भी हम ज्ञान लें वो ऐसे व्यक्तियों से ही लेना चाहिए जो कि इन दोषों से रहित हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद, हमारे जो आचार्य, प्रामाणिक जो आचार्य लोग हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इत्यादि। अगर हम अप्रामाणिक व्यक्ति से, कोई व्यक्ति ने ये कहा, जैसे कुमार विश्वास है एक, है ना,
वो इंटरनेट पे बहुत फेमस है आजकल। उन्होंने कुछ कह दिया, हमने उसको मान लिया, है ना नहीं। ये लोगों के कुछ कहने पे मत मानो। ये लोग कौन है? ये लोग ऐसे ही लोग हैं, इन्होंने कुछ जिंदगी में अनुभव किया और बस बोल दिया उन्होंने। हम्म, और वो पूरा गलत होगा, एकदम से 100% भी गलत हो सकता है। इसीलिए इधर उधर की किताबें भी पढ़ने में हमको नहीं वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान अपौरुषेय नहीं, अपौरुषेय ज्ञान नहीं है। ये क्या है? किसी ऐसे पुरुष के द्वारा लिखा गया है जिसके अंदर ये 4 दोष है। इस तरह से सीरियल्स भी कभी नहीं देखने चाहिए। जो ये रामायण महाभारत ऐसे सीरियल्स आते हैं, ये भक्तों के लिए नहीं है। ये किसके लिए? जो बहुत ही नए हैं, कुछ भी उनको नहीं पता है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो भक्त बन गए हैं अब, है ना नहीं, अब जैसे जो लोग अब जुड़ गए यहाँ भगवत गीता क्लास में आने लगे, मान लो अभी बहुत ही नए हैं तो अलग बात है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज से बनाया गया है। उसमें कभी कभी शिव जी को विष्णु जी से लड़ते हुए दिखा रहे हैं, है ना नहीं, और बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं जो कि है भी नहीं। जैसे संतोषी माता नाम का एक सीरियल आता, एक मूवी बनी थी, संतोषी माता है ही नहीं, शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णन ही नहीं आता, लेकिन जबरदस्ती संतोषी माता इंट्रोड्यूस हो गई है। अब सब लोग व्रत भी करते हैं, शुक्रवार का व्रत करो संतोषी माता के लिए। तो ये जो अ, ज्ञान ये होना चाहिए अपौरुषेय ज्ञान होना से ही, परंपरा से ही हमको लेना चाहिए। और परंपरा से क्यों लेना चाहिए? क्योंकि परंपरा से वो ज्ञान जो है इंटैक्ट रहता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से इधर उधर की किताबें पढ़ रहे हैं, पता चला इनकी नॉवेल पढ़ रहे हैं, उस नॉवेल में ये लिखा हुआ था, उस किताब में ये लिखा हुआ था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। थोड़ा बहुत कुछ अगर पढ़ना भी पड़े तो कम से कम 3 घंटे अगर प्रभुपाद की किताबें पढ़ ले, उसके बाद फिर 1 घंटे ऐसी किताबें पढ़ी जा सकती, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन आपके हृदय में कॉपी हो जाएगा। सीरियल आप देख रहे हैं ना, महाभारत मान लो आपने देखा, मैंने भी देखा ये, हमने एक बेस खोला, बेस के का मैं इंचार्ज था, है ना। आप ध्यान से सुना, अगर कुछ वक्त वीडियो ऑन कर सकते हो तो आप वीडियो ऑन कर लो, है ना। तो मैंने एक बेस हमने खोला गोविंदपुरम में, गाजियाबाद में। तो कुछ भक्तों को लगा कि आध्यात्मिक सीरियल हम देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया भक्तों ने, अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भक्त अगर आप फोन के सामने या लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो आप वीडियोस ऑन भी कर सकते हैं अपने, है ना नहीं, बिल्कुल ही थोड़ा अंधेरा हो जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कुछ लोग वीडियो ऑन कर, तो अ, तो उस बेस में मैं लेके बच्चों को कुछ रहता था, तो वो विष्णु पुराण सीरियल एक आता था, उस सीरियल के वॉलपेपर लगा के उन्होंने रखे हुए थे। उसमें सारी माताएं जो थी उनकी फोटोज लगा करके लैपटॉप्स में वॉलपेपर लगा के रखे हुए थे। तो उसका असर देखिए लोगों के, क्योंकि वो काम इच्छा से बनाई गई है, अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए, अपने सुख भोग के लिए वो सीरियल बनाया गया है, वही चेतना आपके मन में भी आ जाएगी। ऑल्दो कुछ जैसे बहुत पुराना जो रामायण है वो सब, बहुत पुराना जो महाभारत है, कई बार बहुत अच्छे इंटेंशन से भी बनाया गया, लेकिन लोग तो जो एक्टिंग कर रहे हैं वो तो पैसे कमाने के लिए ना एक्टिंग कर रहे हैं। एक दिन मैंने उनको भी सुना, नीतीश भारद्वाज जी जो है, वो जो कृष्ण है, वो खुद ही कह रहे हैं कि कृष्ण कोई और नहीं है, तू ही है वो कृष्ण। बस तू उस तरह का आचरण कर, तू ही कृष्ण बन जाएगा, तू और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। ऐसे एक दिन किसी सभा में बोल रहे थे, तो इन लोगों को क्लियर थोड़ी है, ऐसे ही बोल रहे। तो ये ज्ञान जो है अपौरुषेय ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको हम लेना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा लंबा हो गया हमारी चर्चा जो है आज, भगवत गीता की जो चर्चा है वही हमारी थोड़ी लंबी हो गई। हम थोड़ा सा वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करेंगे। आप समझ पाए, थोड़ा डिस्कशन हो गया हमारा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद।